नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आज हम हेल्थ और अच्छे हेल्थ के लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो हम डिस्कस करेंगे, राइट? तो सबसे पहले लेट अस फोकस ऑन द डेफिनेशन ऑफ अ हेल्थ. डियर फ्रेंड्स, व्हाट इज अ हेल्थ? हेल्थ इज डिफाइंड एज अ कंडीशन. हेल्थ हमारी बॉडी की कंडीशन है. कौन सी कंडीशन? जिसमें हम फिजिकली ओके है, मेंटली ओके है एंड सोशली ओके है. अगर इन तीन फैक्टर्स में हम लोग परफेक्ट है, देन वी आर हैविंग अ गुड हेल्थ. सो a person having a physical, mental and social well-being and not merely an absence of disease. अगर किसी को कोई बीमारी नहीं है, इसका मतलब वो हेल्दी है, ये गलत है. चार चीजें चाहिए, चार फैक्टर्स का कॉम्बिनेशन चाहिए. फर्स्ट, तो हमको कोई बीमारी नहीं चाहिए. सेकेंड, हम फिजिकली ओके चाहिए, मेंटली एंड सोशली ओके चाहिए. तब जाके कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज अ हेल्दी पर्सन एंड हैविंग अ गुड हेल्थ. बट आज हमारा मेन फोकस, मेन पॉइंट डिस्कशन का ये है कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग अ गुड हेल्थ. क्या चाहिए हमको गुड हेल्थ के लिए? तो देर आर सर्टन 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स विच वी आर गोइंग टू स्टडी. फर्स्ट वन, हाइजीनिक बैलेंस डाइट. जस्ट भूख लग गई है इसलिए कुछ भी खाना ये सही नहीं है. हमको जो हम खाना खाते हैं दैट फूड शुड बी अ बैलेंस डाइट. बैलेंस डाइट किसको कहेंगे? द डाइट विच कंटेन्स all the basic nutrients, all the basic requirements which are necessary for our body. हमारे बॉडी की ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए जो भी बेसिक चीज़ें होती है वो चीज़ें जिस फूड में है, दैट फूड इज अ बैलेंस फूड, बैलेंस डाइट. तो ऐसा फूड खाने से नेचुरली हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी. फर्स्ट फैक्टर. सेकेंड, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर. पानी तो सबको चाहिए. एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड वाटर. बट कौन सा भी पानी पीने से अच्छी बात नहीं होती. पानी अगर हम गंदा पीते हैं तो उस गंदे पानी के जरिए बहुत सारे डिसीज कॉजिंग पैथोजेंस जैसे कि अमीबा वगैरह, प्रोटोजोआ हमारे शरीर में जाते हैं और हमको इन्फेक्शन होता है, बीमारियां होती है. इसीलिए सेकेंड फैक्टर, दैट इज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर शुड बी टेकन बाय अस फॉर having a proper good health, right? Now the third factor, that is a personal cleanliness and community hygiene. अगर हम खुद साफ रहेंगे तो नेचुरली हम मेंटली भी समाज को साफ रखने की कोशिश करते जाएंगे. कौन सी भी अच्छी चीज की शुरुआत खुद से करनी चाहिए. जैसे कि हेल्थ भी एक अच्छी चीज होती है और हेल्थ अवेयरनेस के लिए इतना सारा गवर्नमेंट कुछ कर रही है. गवर्नमेंट को तो छोड़ो, हमारे खुद के भी अवेयरनेस बहुत होना जरूरी है अच्छे से. तो अच्छी हेल्थ के लिए क्या चाहिए? तो दैट इज अ पर्सनल क्लीननेस. खुद साफ रखो ना, खुद की बॉडी साफ रखो, खुद जो कपड़े यूज करते हैं वो साफ रखो. द बिलोंगिंग्स विच आर यूजिंग, नाउ द मार्कर आई एम हैविंग, बिलोंगिंग्स, पेन, ये साफ रखो. तो नेचुरली दैट इज कॉल्ड एज अ पर्सनल हाइजीन रेगुलरली. नेक्स्ट वन, हमारे पर्सनल हाइजीन होने से कुछ नहीं होगा. हम जिस सोसाइटी में रहते हैं, जिस कम्युनिटी में रहते हैं, दैट सोसाइटी, द सराउंडिंग विच इज प्रेजेंट अराउंड अस शुड बी क्लीन, शुड बी हाइजीन, एंड वी हैव टू आस्क द पीपल टू कीप द सराउंडिंग हाइजीन. उससे क्या होगा? उससे हम भी साफ रहेंगे, आसपास का माहौल भी साफ रहेगा और हमारी हेल्थ अच्छी रहेगी, राइट? बिकॉज डिसीज कॉजिंग एजेंट्स को आने ही नहीं देना है हमारे बॉडी में. नेक्स्ट वन इज द रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज. बॉडी को एक्सरसाइज की जरूरत है. एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइज, मेंटल एक्सरसाइज बहुत आवश्यक होती है. इफ वी परफॉर्म द फिजिकल एक्सरसाइज ऑफ ईच एंड एवरी बेसिक पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी, देन द एबिलिटी ऑफ फंक्शनिंग ऑफ दैट बॉडी पार्ट्स इंक्रीजेस, राइट? तो कौन से भी जैसे कि हाथ पैर वगैरह, रनिंग वगैरह, वॉकिंग वगैरह, ये एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी की एबिलिटी बढ़ जाती है अच्छी काम करने की और हमारे रेजिस्टेंस बढ़ जाता है डिसीज के खिलाफ लड़ने का, राइट? तो वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इज द फोर्थ फैक्टर, रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज.
नाउ द फिफ्थ फैक्टर इज द प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ द वेस्ट एंड कंट्रोल ऑफ वेक्टर्स। ये 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मटेरियल। जो भी वेस्ट मटेरियल होता है हमारे घर से ही निकलता है, कौन से कंपनी से वेस्ट मटेरियल नहीं आता है। जो भी वेस्ट मटेरियल है इट ओरिजिन फ्रॉम आवर हाउसेस, आवर बिलोंगिंग्स। तो जो चीजें हम यूज कर रहे हैं, पहले तो वेस्ट मटेरियल को कम करने की कोशिश करो, और जितना भी वेस्ट मटेरियल जनरेट हो जाता है बाय चांस, नो इशू, उसको डिस्पोज करने की कोशिश करो। बिकॉज वेस्ट मटेरियल को डिस्पोज नहीं करेंगे तो जर्म्स बढ़ेंगे, इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। सो डिस्पोज द वेस्ट मटेरियल नाउ एंड कंट्रोल ऑफ द वेक्टर्स। वेक्टर्स मतलब डिसीज कॉजिंग एजेंट्स, जैसे कि हम लोग बोलते हैं मॉस्किटो। अब मलेरिया हमको होता है एक प्रोटोजोआ के कारण, मलेरिया होता है प्रोटोजोआ के कारण, बट वो प्रोटोजोआ हमारे शरीर में आता है मच्छर के कारण। तो फिर मच्छर कौन है? मच्छर, मॉस्किटो इज अ वेक्टर, राइट? द organism which spread the disease causing agents to our body are called as vectors. तो ये मच्छर की तरह वेक्टर्स जो होते हैं उनको भी कंट्रोल करना चाहिए। जैसे कि मॉस्किटो नेट्स यूज करते हैं, जैसे कि हमको मॉस्किटो क्लीन करने के लिए अलग अलग जो गुड नाइट ओडोमॉस, जो मॉस्किटो रिपेलेंट कहते हैं हम लोग, यूज दैट substances so that there should be a control of vectors and it will affect directly to our health. Clear? Now next one is the awareness regarding the causes of disease. बहुत सारे लोगों को कोरोना हुआ था, क्यों? बिकॉज कोरोना क्या है लोगों को मालूम नहीं था। आज इस वक्त मैं जो ये पॉइंट ले रहा हूं, आज 1 दिसंबर है, वर्ल्ड एड्स डे, आज एड्स डे है। बहुत सारी सोसाइटी में आज भी अवेयरनेस नहीं है, एड्स के बारे में अवेयरनेस नहीं है। तो ये अवेयरनेस न होने के कारण बीमारियां हो जाती है, मोस्ट ऑफ द डिसीजेस। तो इसलिए हर एक पर्सन को डिसीज से रिलेटेड अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है, तो बीमारियां नहीं होती। जैसे कि हम लोग बोलते हैं कि कोरोना के कारण मास्क पहनना एक अवेयरनेस था, सैनिटाइजर से हाथ वगैरह क्लीन करना ये अवेयरनेस था। ये जिन्होंने फॉलो कर दिया वो आज ठीक है। So awareness is very much important factor. And the last factor is positive attitude of mind. अगर हमारा माइंड पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं दिखाता है कौन सी भी चीज़ों में, हम पॉजिटिवली लड़ नहीं रहे हैं, तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम हेल्दी नहीं रह सकते। एक मेडिकल फील्ड में एक कहावत है, व्हाट देयर इज अ सेइंग, व्हाट, कि द मेडिसिन्स आर नॉट क्यूरिंग द पेशेंट। I am again repeating, it is not the medicines which cure the patient, but it is the belief or the faith of the person in that medicine which makes the result. राइट? यानी हमारा मेडिसिन पे कितना विश्वास है, हमारा डॉक्टर पे कितना विश्वास है, हमारा खुद की इम्यूनिटी सिस्टम पे कितना विश्वास है, ये डिसाइड करता है कि आप हेल्दी कितना रहेंगे। तो ये विश्वास आपके अंदर डियर फ्रेंड्स आएगा कब? जब आप में पॉजिटिव एटीट्यूड रहेगा। क्लियर? राइट। तो ये सारे पॉइंट्स आपने ध्यान में रखना है और हेल्दी रहना है। डियर फ्रेंड्स, अच्छे से लर्न करो ये पॉइंट्स और जीवन भर हेल्दी रहो। बाय सब लोग, थैंक यू।